नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए? क्या लहसुन प्याज खाने से हमें पाप लगता है? क्या लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? क्या हम भक्ति करते हैं या भगवान की आराधना कर रहे हैं तो हम लहसुन प्याज को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्या सच में लहसुन प्याज की उत्पत्ति किसी गलत तरीके से हुई है जो कथा और पुराणों के माध्यम से हमें सुनाए जाते हैं? तो इसी सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि लहसुन प्याज हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, लहसुन प्याज कोई मांस जैसा पदार्थ नहीं है। ठीक है, लहसुन प्याज खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। लहसुन प्याज हम खा सकते हैं और इसकी उत्पत्ति जैसा भी बताया गया है उस वो एकदम मिथ्यक है। उसमें कोई इतना बड़ा साक्ष्य नहीं छिपा है कि आखिर किसी कुत्ते ने पेशाब कर दिया वहां से लहसुन प्याज उग गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। और भी बहुत सारे तथ्य दिए जाते हैं, तो ऐसा महत्व बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मिथक सी बातें हैं। हाँ, लहसुन प्याज जो है एक साधक को, ठीक है, जो साधना कर रहा है, ठीक है, जो अभी अभी क्या स्टार्ट किया है, भक्ति करना, साधना करना प्रारंभ किया है, अपने मन को साध रहा है ना, मतलब माला जाप कर रहा है, ठीक, जाप कर रहा है, ठीक, ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, साधना कर रहा है, ठीक है, वो अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास और अपने मन को साधने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे समय में, जो ऐसा समय चल रहा है जब आपका साधनात्मक समय चल रहा है, उस समय आपको ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। मतलब उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हमें पाप लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्याज और लहसुन है, उसकी जो शक्ति है, मतलब उसका गुण जो है वो क्या है, उत्तेजक है, वो गर्म पदार्थ है। ठीक है, जो लहसुन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, जिसे खाने से हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। ठीक है, उत्तेजना पैदा होने के कारण हमारा मन जो होगा वो शांत नहीं होगा। और जब हम साधना करते हैं तब हम किस लिए साधना करते हैं? ताकि हमारा मन शांत हो। ठीक, योग हम किस लिए करते हैं? अपने मन को शांत करने के लिए, शांत को मन को जो है एकाग्र करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि ओनियन गार्लिक ना खाएं, उसका त्याग कर दें। तो एक साधक के लिए बहुत ही अच्छा है जो साधना कर रहा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए ये एकदम उपयोगी है कि वो ऑनियन गार्लिक का त्याग ही कर दें। परंतु हर एक इंसान के लिए कोई पाप की बात नहीं है कि अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हो तो आपको कोई पाप लग जाता है। परंतु एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भगवान को जो ऑनियन गार्लिक का जो भोग है वो नहीं लगाया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान दें कि आप जब भी अपने भगवान के लिए भोग बनाएं, ठीक, भोजन बनाएं, तो उस भोजन में बिल्कुल से बिल्कुल ओनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। परंतु उसे हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते हैं। अब रही बात कि ये है कि अगर हम कंठी माला धारण करते हैं या तुलसी की माला को धारण करते हैं, जैसे ये हमने धारण कर रखी है, तो इसके बाद हमें ओनियन गार्लिक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो नियम तो यही है कि अगर आप तुलसी की माला धारण कर रहे हो, है ना, मतलब आप साधनात्मक एरिया में जा रहे हो, आप साधना करना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपने गुण, आदत, चरित्र, व्यवहार सभी को बदलने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको ओनियन गार्लिक का त्याग करना ही होगा। आप उससे त्याग दीजिए, मत खाइए। ठीक है, तो ये सही होगा, है ना, मतलब आप खाएंगे फिर करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पाप लगने वाला है, परंतु उसका त्याग करना आवश्यक है। अगर नियम है तो नियम का पालन करना भी ज़रूरी है। और हाँ, अगर बहुत सा सवाल होता है मन में कि हम खाना भी चाहते हैं और हम ये सब करना भी चाहते हैं, तो देखिए, भगवान की आराधना आप बिल्कुल करिए। आप यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप खाइए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। और धीरे धीरे जिस दिन कम हो जाएगा आपका, तो ऑलरेडी क्या है ना, ऑनियन गार्लिक खाने का फिर मन ही नहीं करता। उसकी जो स्मेल होती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। जनरली लोगों को प्याज और लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मतलब हर चीज़ में वो लोग डालते हैं। कुछ भी पदार्थ बना रहे हो, है ना, चाहे वो फास्ट फूड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो ओनियन गार्लिक का प्रयोग करते ही करते हैं।
ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब व्यक्ति साधनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ता है ना, तो उसे स्वतः ही मन नहीं करता है। जो प्याज की बदबू होती है ना, जो उसका क्षारीय तत्व होता है और जो उसका स्मेल होता है, वो खुद ही अजीब सा लगने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले मैं प्याज बहुत ज़्यादा खाती थी और मुझे पसंद भी था। ठीक, मैं लहसुन वगैरह तो उतना पसंद नहीं, पर प्याज खाती थी। ठीक है, परंतु अब जो है ना, मुझे 1 वर्ष से ऐसा है कि अब मुझे ना तो प्याज खाने का मन करता है, और ना ही मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगती है, और ना ही मुझे लहसुन का स्मेल अच्छा लगता है। और इफ़ेक्ट में अगर मैं कभी खा भी लूँ ना, तो मुझे अजीब सा लगता है, मतलब उल्टी उल्टी टाइप का लगने लगता है ना। तो क्या है, हमारा मन चेंज हुआ ना, मतलब हम जब धीरे 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 तो अपनी साधनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें ऑनियन गार्लिक खाने की ना मन नहीं करता है, अंदर से मन नहीं करता है। उसको जब खाते हैं तो हमें एकदम अजीब सा फील भी होता है ना। उसका स्मेल एकदम अजीब लगता है, मेरे को तो उल्टियाँ होने लगती हैं अगर मैं, जब उसका स्मेल होता है ना, तो मुझे अजीब सा लगता है। तो अब तो एकदम ज़्यादा छूट सा ही गया है। ठीक, तो हमने छोड़ भी दी है। ठीक, और नियम जो है वो भी हमें फॉलो तो करने ही होते हैं कि आखिर नहीं खाना है, साधना की दृष्टि से नहीं खाना चाहिए एक साधक को ऑनियन गार्लिक, है ना। तो उस नियम का भी हम पालन कर रहे हैं, है ना, और करना भी चाहिए। परंतु इसमें कोई पाप की बात नहीं है, क्योंकि देखिए लहसुन और प्याज का प्रयोग जो है वो एक औषधि के रूप में किया जाता है। अब जिसे इस औषधि की आवश्यकता है वो व्यक्ति तो खाएगा ही। ठीक है, और अगर साधना कर रहा है परंतु उसको आवश्यक है, तो वो खा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। कोई पाप वाप की बात नहीं है। बस उसके जो स्वभाव है, जो उसका गुण है ना, वो थोड़ा उत्तेजक होने के कारण इसे वर्जित किया जाता है, ताकि साधना में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक, ये मन जो है ज़्यादा चंचल ना हो। ठीक, क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी चंचल है, तो ऐसे किसी भी पदार्थ का सेवन हम क्यों करें जो एक्स्ट्रा हमारे मन को और चंचल करें, है ना, हमारे इंद्रियों को और कामुक करें। तो इससे अच्छा है आप उसे अवॉइड कर दीजिए। बस यही एक रीज़न है कि हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, और हमारे सनातन धर्म में भी ऑनियन गार्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, ठीक, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो तो ऑनियन गार्लिक का त्याग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसका एक यही कारण है, उसके गुण, उसका जो गुण है ना, उसके कारण हम ऑनियन गार्लिक का त्याग करते हैं, ना कि वो कोई पाप का कारण है। जैसे हम मांस खाएंगे और दूसरी तरफ हम रख देते हैं प्याज लहसुन, तो प्याज लहसुन खाने से हमें पाप नहीं लगेगा जितना पाप हमें मांस खाने से लगेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पाप लगेगा या हमें कुछ हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, या हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, या फिर हम जाप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम अगर ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पाप लगेगा। नहीं, पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा यदि आप कुछ और गलत कार्य करते हैं जो चीज़ वर्जित है, जैसे मांसाहार का सेवन करना, मंदिरापान करना, और जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करना, है ना, और व्यभिचार करना, है ना, पराई स्त्रियों के प्रति या पराय पुरुषों के प्रति गलत दृष्टि रखना या गलत संबंध रखना, है ना, दिन भर चोरी चुगली ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहने, एकदम उसी में आनंद मग्न रहना, अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो फिर साधनात्मक दृष्टि से हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और ऐसी भावनाओं को भी रख रहे हैं, ऐसी आदतों को भी हमने त्याग नहीं किया और गलती पे गलती किए जा रहे हैं, तो हाँ, उस समय हमें पाप अवश्य ही लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर हम दिखावा कर रहे हैं। अगर पाप नहीं लगेगा, आप सोचते हो, तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, कहने मतलब आपको साधना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये वैसे ही हो जाएगा, भगवान के सामने गए, फूल पत्ती सिंदूर अगरबत्ती दिया, सब दिखा दिया, ठीक, परंतु उसका कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है। भाव के बिना किसी चीज का महत्व होता है क्या? नहीं होता है। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो आप अपने जीवन में अपनाइएगा, है ना, और आपके बहुत से दुविधाओं को हमने दूर करने का प्रयास भी किया है। जितनी हमें जानकारी थी उतना हमने आपको बताया है, ठीक है। बाकी आपको नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। और पाप नहीं लगता है ये सारी चीज़ों को खाने से, ठीक है।
स्पेशली जो हम प्याज लहसुन की बात कर रहे हैं उससे हमें पाप नहीं लगता है, ठीक है। पर साधनात्मक दृष्टि से वो हमारे जीवन में बाधा अवश्य पहुंचाती है, इसलिए हम उसका त्याग अवश्य करें। यदि आप साधना कर रहे हैं तो उसका त्याग आप कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे विचार अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जय श्री राम।